दिवस के अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और आज कितना लंबा अरसा बीत गया है। और इस लंबे समय में हमारे देश ने अलग अलग मोर्चों पर तरक्की भी की है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में देश ने दुनिया के साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ देश में किया जाना बाकी है। खास तौर से जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का विकास अभी भी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। जो सपना लेके हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी कि देश आज़ाद होगा, क्योंकि आज़ादी के पहले और आज़ादी के समय तक, आज़ादी के पहले तो बहुत सारी देखिए, अंग्रेज़ों के आने के पहले तो हमारे देश में दूसरे तरीके का राजतंत्र चल रहा था। एक तरीके से राजे रखवाड़े हुआ करते थे। उस समय तरह तरह की मतलब कर्तव्यवादिता भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे आज लोकतंत्र है तो हर चीज़ करने का एक वो है, लेकिन राजतंत्र में तो राजा की मर्जी हुआ करती थी। फिर अंग्रेज़ों ने हमारे देश को वो एक तरीके से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे फिर देश को अपनी गुलामी के जकड़ में ले लिया और उस समय उन्होंने एक लंबा समय सोचा था कि हम हिंदुस्तान पे भारतवर्ष को लंबे समय के लिए राज करना। तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ विकास कार्य भी किए। तो जब लंबे समय तक उन्हें करना था तो उसके लिए उन्होंने सड़कें बनाई, रेलवे बनाए और पूरी व्यवस्था को डेवलप करने का काम किया। वो उन्होंने अपने निजी हित में किया, लेकिन उसका फ़ायदा कह लीजिए कि मिल तमाम चीज़ें उस समय जो अंधविश्वास थे, तरह तरह की कुरीतियाँ थी सामाजिक, उसको भी कुछ चीज़ें दूर हुई उस दौरान। लेकिन गुलामी तो गुलामी होती है। अपना राज, अपना देश, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी एक अलग बात है। कितना भी विकास है, उन्होंने यहाँ भी विकास किया और लेकिन लूट के खजाना भी ले गए वो। तो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने ग्रामीण चलते अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, जो आप सबको मालूम है। और एक लंबा स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ, लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हजारों हजार क्रांतिकारियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अलग अलग तरह के उसमें क्रांतिकारी रहे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के तरीके अलग थे। व्यापारी वर्ग अपने हिसाब से लड़ा, युवाओं ने अपने हिसाब से लड़े, युवा जोश में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब क्रांतिकारियों ने युवा जोश के तहत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उनको, तो उसमें तरह तरह के कारनामे किए उन्होंने। अंग्रेज़ों को रोकने की कोशिश की, उसके बदले में उन्हें फांसी तक लटका दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ लोगों ने वीरता और गंभीरता से काम किया, वो लंबे समय तक, क्योंकि कोई एक दिन का काम नहीं था। तो जो जैसे कर सकता था अपने अपने हिसाब से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों में रह के पूरी फौज का गठन किया, आज़ाद हिंद फौज, और उन्होंने भी अपनी भूमिका एक दूसरे लेवल में बनाई। तो आने बाद में हम लोग देखते ही हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, कभी भगत सिंह का शहादत दिवस, कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी की बलिदान दिवस, ये हम लोग मनाते हैं। अभी आज 26 जनवरी है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि आएगा। गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ा रोल, एक लंबे समय तक पूरे आज़ादी के आंदोलन को सूत्र में बांधने का उन्होंने काम किया, शुरू से आखिर तक कह लीजिए। और स्वतंत्रता आंदोलन मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि संविधान और नियम कानून अंग्रेज भी चलाते थे, उनकी भी अपनी पुलिस मशीनरी थी, आर्मी थी, सब कुछ उन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाई। और उसमें हमारे ही लोग
भर्ती होते थे। अंग्रेजों ने जो फोर्स बनाई, जो सिविल पुलिस बनाई, उसमें कर्मचारी कहाँ से होते थे? इंडियन ही भर्ती किए जाते थे। और आज़ादी की लड़ाई भी कौन लड़ता था? भारतीय क्रांतिकारी लड़ते थे। तो दोनों के अपने अपने मंतव्य थे, उनकी नौकरियां थी, उनकी जॉब थी कह लीजिए। तो अंग्रेजों के इशारे पे क्रांतिकारियों को पीटने का काम हमारे हिंदुस्तानी भाई करते थे। वो पुलिस में भर्ती थे, चूंकि आर्मी में थे, जेल में वो निरीक्षण करते थे। तो संविधान लागू होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद एक उम्मीद थी कि देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन तो तेज़ी नहीं आई। उसके पीछे कुछ स्वार्थी तत्वों ने हमारे आपके देश में अपने निजी स्वार्थ के लिए, कह लीजिए, जैसे अंग्रेजों के समय हमारे सिपाही, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, अपनी नौकरियों के लिए, अपने निजी लाभ के लिए हमारे क्रांतिकारी भाइयों को पीटते थे ना। वो मना कर सकते थे कि आपकी नौकरी से मैं कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं रिज़ाइन करता हूँ, लेकिन ये तो इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं इनको फांसी पे नहीं लटका सकता। वो कह सकता था ना। अंग्रेजों के इशारे पे पकड़ने के लिए वो बहिष्कार कर सकता था कि मैं नहीं पकड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, उनकी नौकरी चली जाती, उनको भी फांसी पे लटकाने का काम होता, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजों के इशारे को पालन किया। तो आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोग अपने निजी स्वार्थ में लगे। कुछ लोगों ने देश की तरक्की के लिए काम करना शुरू किया, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करना शुरू किया। तो इस वजह से देश की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो इसमें कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन अभी भी गरीबी से आज़ादी नहीं मिली हमको, अशिक्षा से आज़ादी नहीं मिली, बहुत सारी समस्याओं से आज़ादी नहीं मिली। इतने बड़े देश में अभी देखिए, स्वास्थ्य शिक्षाएं, हॉस्पिटल जो है, एक गरीब और कमज़ोर आदमी आज इलाज कराने की बात सोच सकता है क्या? उसका घर बिक जाएगा, उसको इलाज नहीं मिल पाएगा फायदे का। जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी गाँव में अस्पताल है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, ये अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे। कारण उनके अपने निजी स्वार्थ, उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाने। तो पता चला उनकी ड्यूटी मवाइमा ब्लॉक में है, तो वहाँ वो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हाजिरी लगा के चले आएंगे, अपना हॉस्पिटल मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से कमियाँ हैं हमारे यहाँ से। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम आप हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं रह सकते। हमको आपको सोचना होगा कि जिस तरीके से सभी लोग विकास कर रहे हैं, बचे हुए लोग भी विकास करें। अगर हम किसी गांव में रहते हैं आप, तो किसी किसान भाई के साथ जुल्म ना हो तो हम आँख बंद ना करें, हम अपनी आवाज़ उठाएं वहाँ। तब तो आज़ादी का मतलब है, तब तो संविधान का मतलब है। और बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में कर भी रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि और लोग करें। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हैं, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सब लोग खासतौर से नगर निगम, पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी